सबसे पहले हम लोग इसमें आर्टिकल के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, एक वर्ड है कन्फिस्केट। इसका मतलब होता है जब्त करना। बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा कि सरकार ने किसी भ्रष्ट अधिकारी का संपत्ति कन्फिस्केट कर लिया, मतलब जब्त कर लिया। ठीक है। और नेता लोगों का तो संपत्ति कन्फिस्केट नहीं ही किया जाता है, सबसे ज़्यादा तो वही लोग भ्रष्ट होता है। ठीक है। उसके बाद है कीन। कीन का मतलब होता है परिवार या फिर सगे संबंधी। ठीक है। और कीथ एंड कीन, इसका मतलब होता है दोस्त तथा परिवार, सगे संबंधी सब। ठीक है ना। तो कीन में सिर्फ परिवार और सगे संबंधी आएंगे, मतलब रिश्तेदार लोग आएंगे। और कीथ एंड कीन में दोस्त भी आ जाएंगे, परिवार और सगे संबंधी सब आ जाएंगे। उसके बाद है एक्सटॉर्शन। इसका मतलब होता है रंगदारी। और एक्सटॉर्शनिस्ट, इसका मतलब होता है रंगदार। अगला वर्ड है एक्सचेकर। एक्सचेकर मतलब होता है सरकारी खजाना। ठीक है ना, राजकोष। जो सरकार का जो खजाना होता है उसको एक्सचेकर कहा जाता है। एक्सचेकर से ही मतलब सबको पैसे दिए जाते हैं। सरकारी खर्च का सारा जो मतलब कि समझो कि बोझ है किस पे है, तो एक्सचेकर पर ही होता है। पैलेसियल। पैलेसियल का मतलब होता है आलीशान। ठीक है ना। किससे बना है, तो पैलेस से बना है, PALACE, पैलेस। पैलेस मतलब होता है राजमहल, है ना, राज दरबार। और एक वर्ड होता है प्लेस, PLACE। प्लेस मतलब होता है स्थान, जगह। ठीक है ना। तो स्पेलिंग में डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं। तो पैलेस मतलब कि फैमिली का वर्ड है पैलेसियल। ठीक है ना। तो पैलेसियल मतलब होता है आलीशान, है ना। उसके बाद है कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है रजामंदी, सहमति। ठीक है। लेजिस्लेटर, इसका मतलब होता है विधायक, जिसको आप MLA कहते हैं। ठीक है ना, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक वर्ड है लेजिस्लेचर, है ना। स्पेलिंग में डिफरेंस है, ये दोनों ही वर्ड्स काफ़ी कंफ्यूज करते हैं लोगों को। तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायकों का समूह, है ना, जिसको आप विधायिका भी कहते हैं। जैसे कि सरकार के 3 अंग होते हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है ना। तो यही जो है लेजिस्लेचर मतलब विधायिका होता है, विधायकों का समूह होता है। ठीक है ना, विधानमंडल भी होता है। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, और आपको और भी बहुत सारा वर्ड्स सीखने को मिलेगा, ध्यान देकर के पढ़िए। कराए चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी। अब बताइए, शुभेंदु अधिकारी कहाँ का मुख्यमंत्री है? अभी की अगर बात करें, यानी कि 2026 की बात हो रही है, और जून की बात हो रही है। तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री कहाँ के हैं? तो शुभेंदु अधिकारी जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। कराई की चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ऑन ट्यूसडे, मतलब मंगलवार को। देखिए, कोई भी दिन रहता है तो उसके पहले ऑन लगाया जाता है, और टाइम रहता है तो ऐट लगाया जाता है, महीना रहता है तो इन लगाया जाता है। सेड डैट मतलब कि कहा कि पैलेसियल हाउसेज, यानी कि आलिशान हाउसेज ऑन हरीश मुखर्जी रोड, हरीश मुखर्जी रोड पर, है ना। अब रोड पर कहना मतलब बीच रोड पर नहीं, मतलब कि रोड के किनारे जो होता है उसको ही कहा जाता है ना। जैसे कोई दुकान किसी रोड पर कहा जाता है, जैसे कहता है कि अरे वो फ्रेजर रोड में है ना। हिंदी में तो मैं कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऑन का यूज़ किया जाता है।
मतलब है कि उस रोड के किनारे है, ठीक है। एंड हरीश चटर्जी स्ट्रीट वुड बी यूज, तो उन हाउसेज को क्या किया जाएंगे, तो यूज किए जाएंगे टू शेल्टर, शेल्टर मतलब आश्रय देना, शरण देना, है ना, पनाह देना। द होमलेस मतलब बेघर, इन कलकत्ता मतलब कलकत्ता में। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो आलिशान हाउसेज है हरीश मुखर्जी रोड और हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर, तो उसको किस रूप में यूज किया जाएगा, तो जो बेघर लोग है ना, उनको मतलब कि पनाह दिया जाएगा उन जगहों पर, ठीक है। शुभेंदुज रिमार्क, शुभेंदु का टिप्पणी, बयान, वाज अ क्लियर हिंट, वह क्या था, तो स्पष्ट संकेत था, एट हाउ द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट वुड डील स्ट्रिक्टली विथ दोज एलिजेडली इन्वॉल्व इन करप्शन। तो साफ संकेत था कि नई जो बीजेपी सरकार है वह किस तरीके से कड़ाई से, स्ट्रिक्ट मतलब कड़ाई से मतलब कि बर्ताव करेगी उन लोगों के साथ जो कथित तौर पर इन्वॉल्व थे भ्रष्टाचार में, ड्यूरिंग द तृणमूल रेजिम मतलब तृणमूल सरकार के दौरान, रेजिम मतलब हुकूमत होता है, सरकार कह सकते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग लॉ मतलब कि एक लॉ ला करके इन द असेंबली विधानसभा में, ड्यूरिंग द ऑनगोइंग बजट सेशन मतलब कि जो चल रहा बजट सेशन है उसके दौरान। दो, यद्यपि द चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री डिड नॉट नेम मतलब कि नाम नहीं लिया, एनीवन मतलब किसी का, हरीश मुखर्जी रोड इज होम टू शांति निकेतन, तो हरीश निकेतन रोड जो है वह क्या है, तो होम है, मतलब वो जगह है किस चीज़ का, तो शांति निकेतन वहाँ है। अभिषेक बनर्जीज पैलेसियल रेजिडेंस, और अभिषेक बनर्जी का आलिशान क्या है, तो आवास। विच जो रिसेंटली मतलब कि हाल में, बिकेम मतलब कि बना, अ सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट मतलब विरोध का केंद्र, आफ्टर द बीजेपी केम टू पावर मतलब बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, वाइल जबकि 30 बी हरीश चटर्जी स्ट्रीट मतलब कि 30 बी हरीश चटर्जी स्ट्रीट इज द ऑफिशियल रेजिडेंशियल एड्रेस, तो आधिकारिक आवासीय पता है ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावे सेवरल हाउसेज ऑफ ममताज कीन, यानी कि ममता के सगे संबंधियों के अनेक हाउसेज आर इंसिडेंटली मतलब संयोग से, सिचुएटेड मतलब कि स्थित है, ऑन दोज टू स्टेजेज मतलब उन दो स्टेजेज पर, स्टेज जो होता है एरिया ऑफ लैंड होता है या एरिया ऑफ वाटर होता है, तो उस रोड का जो हिस्सा है, वो जो एरिया है उस पर ही अवस्थित है वो। आई क्या कहा, इन दिस स्टेट इस राज्य में, वी हैव टेकन एन ओथ, ओथ मतलब शपथ, मतलब इस राज्य में हम लोगों ने क्या किया, तो शपथ लिया, डैट कि नॉट अ सिंगल एक्सटॉर्शनिस्ट मतलब कि एक भी रंगदार नहीं और क्रिमिनल या अपराधी विल रिमेन आउटसाइड जेल मतलब जेल के बाहर रहेंगे। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दे कैन स्टे इन प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल होता है, कैद खाना होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे लोग रह सकते हैं जेल में फॉर 2 मंथ्स 2 महीने, एंड देन और तब सिक्योर, सिक्योर मतलब हासिल करना, बेल यानी कि हासिल कर सकते हैं थ्रू लीगल बैटल्स मतलब कानूनी लड़ाई के जरिए, एंड कम आउट और बाहर आ सकते हैं, है ना। आई क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या नहीं इसलिए सब जगह सकना सकना लग गया है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेशन, इस सेशन के अंतिम दिन, अ बिल फ्रॉम माय होम डिपार्टमेंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड मतलब एक विधेयक लाए जाएंगे मेरे विभाग की ओर से, कराई कि वी विल नाउ इंट्रोड्यूस्ड है ना, ठीक है। आई क्या करा है, वी विल नाउ कन्फिस्केट प्रॉपर्टीज, अब हम लोग संपत्तियों को जब्त करेंगे,
वी विल ऑक्शन, ऑक्शन मतलब नीलाम करना, दोज प्रॉपर्टीज उन संपत्तियों को। द चीफ मिनिस्टर सेड, मुख्यमंत्री ने कहा, वाइल स्पीकिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब कि हाउस के फ्लोर पर बोलते समय, एज द कंक्लूडिंग स्पीकर, मतलब कि कंक्लूडिंग स्पीकर के तौर पर। कंक्लूडिंग स्पीकर जो होता है तो उस वक्ता के साथ ही मतलब कि क्या होता है, बोलने का काम खत्म हुआ। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना, और कंक्लूडिंग स्पीकर हुआ तो उसके बाद कोई दूसरा नहीं बोलेगा, लास्ट में बोलने वाले को ही कंक्लूडिंग स्पीकर कहता है। इन द डिस्कशन ऑन गवर्नर आर एन रवीज एड्रेस, तो आर एन रवि का जो एड्रेस जो था गवर्नर जो है, तो उसके डिस्कशन पर अंतिम स्पीकर के तौर पर उन्होंने कहा, करा द पैलेसियल हाउस इन अमताला, अमताला में जो पैलेसियल हाउस उसकी बात है, ऑन हरीश मुखर्जी, हरीश चटर्जी रोड, विल बी यूज्ड, तो उसका यूज किया जाएगा टू शेल्टर मतलब पनाह देने के लिए, आश्रय देने के लिए, द होमलेस पीपल बेघर लोगों को, ऑफ कलकत्ता मतलब कलकत्ता के, हु मतलब कि जो स्पेंड यानी कि बिताते हैं, देयर नाइट मतलब अपने रातों को, अंडर फ्लाई ओवर के नीचे, एंड ऑन स्ट्रीट्स और गलियों में, है ना, सड़कों पर, गलियों में ही ऐड उन्होंने आगे कहा। ऐड मतलब होता है आगे किसी बात को बताना, जो आप बोल रहे होते हैं फिर ऐड करते तो उसमें और कुछ बातें जोड़ते हैं। कराए कि ऑल बीजेपी एमएलएज स्टूड अप, सारे मतलब कि बीजेपी एमएलएज क्या किए, तो खड़े हुए, एंड अपलॉडेड और ताली बजा कर के मतलब कि स्वीकार किया इस चीज़ को। एंड शुभेंदु मेड द अनाउंसमेंट, और शुभेंदु ने घोषणा किया, द थ्री लोकेशंस, तीन जो लोकेशंस मेंशन जिक्र किया गया बाय शुभेंदु, शुभेंदु के द्वारा, आर क्लोजली एसोसिएटेड मतलब कि करीब से जुड़े हुए हैं, विथ ममता एंड अभिषेक, ममता और अभिषेक से। अमरताला इन साउथ 24 परगना आज इज नोन फॉर अभिषेक's मल्टी स्टोरी पार्टी ऑफिस, मल्टी स्टोरी मतलब बहुमंजिला, कई तल्ला का। तो अमताला जो है साउथ दक्षिण 24 परगना में वह जाना जाता है अभिषेक के मतलब कि बहुमंजिला पार्टी ऑफिस के तौर पर, फ्रॉम वेयर जहाँ से, ही रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली मतलब खबरों के अनुसार, रैन हिज डायमंड हार्बर मॉडल, उस वह मतलब कि चलाता था अपना डायमंड हार्बर मॉडल। अ सोर्स सेड, एक स्रोत ने कहा, डैट कि अभिषेक ने मॉनिटर किया द सेकेंड फेज ऑफ द इलेक्शन, मतलब चुनाव का दूसरा चरण, फ्रॉम डैट ऑफिस मतलब उस ऑफिस से। शुभेंदु नॉट ओनली रेफर्ड टू लोकेशंस एसोसिएटेड विथ द बनर्जी फैमिली but also alleged that both Mamta and Abhishek had been involved in several serious corruption cases. तो देखिए क्या कह रहा है कि शुभेंदु ने ना सिर्फ जिक्र किया लोकेशंस का जो कि जुड़े हुए मतलब कि है किससे, तो बनर्जी परिवार से, बल्कि आरोप भी लगाया कि दोनों ममता बनर्जी और अभिषेक मतलब कि लिप्त रहे थे, है ना, शामिल रहे थे अनेक गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में। ही प्रोड्यूस्ड, उसने क्या किया तो पेश किया, अ डॉक्यूमेंट एक कागजात, बियरिंग ममताज सिग्नेचर मतलब ममता के हस्ताक्षर वाला, एंड अलेज्ड और आरोप लगाया, डैट कि 3000 सॉरी 324 0.73 करोड़ हैड बीन इलीगली ट्रांसफर्ड टू फिक्की, मतलब कि 324.73 करोड़ रुपया मतलब कि गैर कानूनी तरीके से, इलीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र किया गया, किसको तो फिक्की को, ड्यूरिंग द बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट मतलब कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान। करा द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मतलब फॉर्मर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, गेव 324 करोड़ रुपीज़ टू फिक्की मतलब फिक्की को 324 करोड़ रुपया दी। डू यू वांट टू सी हर सिग्नेचर, क्या आप वो उसका सिग्नेचर देखना चाहते हैं, आस्क्ड शुभेंदु, शुभेंदु ने पूछा। द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर वित्त मंत्री, डायरेक्टली ट्रांसफर्ड, सीधा क्या किया तो ट्रांसफ़र किया 324.73 करोड़ टू फिक्की मतलब
₹324.73 करोड़ किसको, तो फिक्की को। एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और पूर्व मुख्यमंत्री साइंड ऑफ ऑन इट, मतलब कि इस पर साइन की। कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हैं? दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। द टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है कि समस्या का झलक। ही एडेड, उसने कहा, मतलब कि इससे बड़ी बड़ी समस्या, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं तो सिर्फ एक झलक है, छोटा सा करा। शुभेंदु ऑल्सो लेवल्ड अ मेजर करप्शन एलिगेशन। लेवल एलिगेशन मतलब आरोप लगाना। तो शुभेंदु ने क्या किया, एक प्रमुख भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया अगेंस्ट अभिषेक अभिषेक के खिलाफ, रिगार्डिंग द अलेज डाइवर्सन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब राजस्व, यानी कि जो कथित मतलब कि डाइवर्सन था किसका, सरकारी राजस्व का, फ्रॉम बीरभूम से स्टोन इंडस्ट्री, मतलब बीरभूम स्टोन इंडस्ट्री से। वाइल ही डिड नॉट मेंशन अभिषेक बाय नेम, जहाँ उसने अभिषेक का नाम लेकर के जिक्र नहीं किया, ही रेफर्ड टू हिम एज युवराज। तो उसने क्या किया, तो जिक्र किया उसका किस तौर पर, तो युवराज के तौर पर, है ना। मेकिंग इट क्लियर होम ही वाज टारगेटिंग, और मतलब कि क्लियर किया कि वह किसको टारगेट कर रहा है। डू यू नो व्हाट वाज डन विद द स्टोन इंडस्ट्री इन बीरभूम, क्या आपको पता है कि क्या किया गया बीरभूम इंडस्ट्री के साथ, इन स्टोन इंडस्ट्री के साथ बीरभूम में? कह रहा है कि यू वर ऑल मेयरली लैम्प पोस्ट, तो कह रहा है कि आप लोग सिर्फ लैम्प पोस्ट है, मेयरली मतलब केवल। एंड द रियल पर्सन वाज द युवराज, और वास्तविक जो व्यक्ति था वह कौन था, तो युवराज था। यू यानी कि तृणमूल कांग्रेस एमएलए के बारे में कह रहा है, डिड नॉट प्रोटेस्ट मतलब विरोध नहीं किए। आई हैड द करेज, मेरे पास साहस था, टू प्रोटेस्ट मतलब विरोध करने का, सेड द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने कहा। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में ही था। फ्रॉम बीरभूम से स्टोन इंडस्ट्री, बीरभूम के स्टोन इंडस्ट्री से, द स्टेट यूज टू रिसीव ओनली 60 करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू, मतलब कि वार्षिक तौर पर उसको 60 करोड़ रुपया ही मिलते थे। आफ्टर वी टूक द ओथ, मेरे शपथ, हम लोगों के शपथ ग्रहण करने के बाद, ऑन मे 9 को, वी जनरेटेड 83 करोड़ इन रेवेन्यू इन जस्ट 1 मंथ, हम लोगों ने एक महीना में क्या किया, तो 83 करोड़ रुपया राजस्व मतलब कि जनरेट किया। एक महीना में 83 करोड़ की बात है, और एक साल में 60 करोड़ की बात, बताओ कितना अंतर है। दिस विल रीच 100 करोड़, और यह कितना हो जाएगा, तो 100 करोड़ हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ़ यू कैलकुलेट, यदि आप कैलकुलेट कर देंगे 83 करोड़ ओवर 12 मंथ्स, तो 12 महीने में 83 करोड़ मतलब कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स टू नियरली 1000 करोड़, तो करीब करीब 1000 करोड़ मतलब होता है। ओनली 100 करोड़ वेंट इनटू द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक्सचेकर, कह रहा है कि सिर्फ 100 करोड़ गया वेस्ट बंगाल सरकार के राज खजाना में। वाइल जबकि द रिमेनिंग बचा हुआ मनी पैसे वाज रूटेड टू दुबई, दुबई को मतलब कि भेजा गया थ्रू कमैक स्ट्रीट के जरिए। शुभेंदु ने आरोप लगाया। ड्यूरिंग हिज नियरली 4 आवर लॉन्ग स्पीच, अपने 4 घंटे लंबा भाषण के दौरान, शुभेंदु साइटेड शिवानंद ने क्या कि हवाला दिया अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स, एक सिलसिला उदाहरणों का, ऑफ एलेज करप्शन, जो कथित आरोप थे उसका, अंडर द तृणमूल कांग्रेस रेजिम, तृणमूल कांग्रेस सरकार के तहत, तृणमूल कांग्रेस हुकूमत के तहत, रेंजिंग फ्रॉम द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स टू वेलफेयर स्कीम्स। तो कहाँ से कहाँ तक मिसयूज हुआ, तो गवर्नमेंट फंड से लेकर के और कल्याणकारी योजनाओं का, सच एज लक्ष्मीर भंडार एंड माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स, है ना, अल्पसंख्यकों का स्कॉलरशिप का भी मिसयूज हुआ, और लक्ष्मी भंडार का भी। इसे लेकर कहाँ तक, टू इलस्ट्रेट हाउ करप्शन हैड allegedly टेकन प्लेस ड्यूरिंग मुमताज टेन्योर, टेन्योर मतलब कार्यकाल, मतलब किस तरीके से मतलब कि करप्शन कई तौर पर हुआ ममता बनर्जी के कार्यकाल में। ये तो पहली झलक है, अभी बहुत कुछ बाकी है, इसी को इंग्लिश में कहा गया, दिस इज ओनली द फर्स्ट ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब झलक, मच मोर इज एट टू केम, ही सेड मतलब उसने कहा। शुभेंदु ऑल्सो रेज्ड अनदर करप्शन एलिगेशन, शुभेंदु ने अन्य मतलब कि भ्रष्टाचार का मतलब कि एलिगेशन भी उठाया,
क्लेमिंग डेट दावा किया डेट कि कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का है ट्रांसफर मतलब ट्रांसफ़र किया 10 करोड़ रुपीज़ 10 करोड़ रुपया टू द अकाउंट ऑफ आईपैक आईपैक के अकाउंट में। और आईपैक के बारे में क्या करा था, फॉर्मर पोल स्ट्रेटजी एजेंसी मतलब पोल स्ट्रेटजी एजेंसी है आईपैक, एसोसिएट विद द तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल से जुड़ा हुआ। द फॉर्मर पीएचई मिनिस्टर पुलक राय इज प्रेजेंट हियर मतलब यहाँ उपस्थित है। ए पीएचई कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसफर, एक पीएचई कॉन्ट्रैक्टर ने क्या क्या ट्रांसफर किया 10 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम स्टेट बैंक अकाउंट इन कुल काकद्वीप टू द अकाउंट ऑफ आईपैक, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया। कह रहा है डू दे थिंक, क्या वे लोग सोचते हैं आई विल स्पेयर दम, मैं उनको छोड़ूंगा, स्पेयर मतलब छोड़ना, आई विल नॉट स्पेयर दम, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। सेठ शुभेंदु शुभेंदु ने कहा बिफोर अनाउंसिंग अ न्यू कमीशन टू इन्वेस्टिगेट करप्शन एलिगेशन, मतलब भ्रष्टाचार के आरोपों का छानबीन करने के लिए गठित जो किया एक आयोग, उसका घोषणा करने से पहले उसने क्या किया, तो ऐसा कहा। एंड प्रॉमिसिंग और वादा किया स्ट्रिंजेंट मतलब कि कठोर एक्शन कार्रवाई अगेंस्ट दोज फाउंड गिल्टी मतलब कि जो मतलब गिल्टी पाया जाए उसके खिलाफ। ही अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ कमीशन, उसने घोषणा किया एक कमीशन का गठन हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस विश्वजीत बसु, जिसका हेड रिटायर्ड जस्टिस विश्वजीत बसु एंड एडीजी के जयरामन एज द मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर है। कह रहा है कि आई वांट टू एश्योर, मैं मतलब कि एश्योर करना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को इन बंगाल बंगाल में डैट कि एवरी केस विल बी अकाउंटेड फॉर, हर मामला का क्या क्या हिसाब किताब दिया जाएगा। एंड जस्टिस विल बी डिलीवर्ड, और न्याय किया जाएगा। यू विल गेट पीस ऑफ माइंड, आपको दिमाग का शांति मिलेगा। सेड द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने कहा। एडिंग डैट, आगे कहते हुए डिसेंट पॉलिटिशियंस मतलब कि शालीन अच्छे व्यवहार के राजनीतिज्ञ सच एज बुलिया बुली गोंगे एमएलए शोभन देव चट्टोपाध्याय एंड रतुआ एमएलए समर मुखर्जी वुड कंटिन्यू टू रिसीव रिस्पेक्ट, मतलब इन लोगों को आदर मिलता रहेगा। इन द मिडल ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स स्पीच, मुख्यमंत्री के भाषण के बीच में तृणमूल से बेलेघाटा एमएलए कुणाल घोष, यहाँ के मतलब एमएलए कुणाल घोष विथ कंसेंट ऑफ द चेयर मतलब कि आसन के सहमति से अर्ज मतलब कि सीरियस रिक्वेस्ट किया, गुजारिश किया शुभेंदु शुभेंदु से टू टेक एक्शन मतलब कि कार्रवाई करने के अगेंस्ट रेबल पार्टी एमएलए मतलब कि बागी बगावत करने वाले पार्टी के जो एमएलए उनके खिलाफ फेसिंग करप्शन मतलब कि भ्रष्टाचार का सामना कर रहा हुआ और अदर क्रिमिनल चार्ज और या अन्य आपराधिक आरोपों का। शुभेंदु आस्क्ड द एमएलए, शुभेंदु ने एमएलए को कहा टू सबमिट मतलब कि जमा करने के लिए इन राइटिंग मतलब लिखित में इफ़ ही हैड एलिगेशंस कि उसके पास आरोप है अगेंस्ट द रेबल तृणमूल लेजिस्लेटर मतलब कि जो बागी विधायक लोग हैं तृणमूल के उसके खिलाफ। तो यही सारा खेल था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।